क्या आपने कभी सुना है कि किसी संत ने खारे पानी को मीठा बना दिया हो, और वो भी सिर्फ कुछ बोरे चीनी डालकर? यह कोई कहानी नहीं, बल्कि 1925 से 1935 के बीच घटित एक सच्ची घटना है, जिसे आज भी लोग याद करते हैं। नमस्कार मित्रों, देवभूमि भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं बाबा नियम करोली महाराज जी की एक ऐसी चमत्कारिक लीला, जिसे सुनकर आपका विश्वास और भी मजबूत हो जाएगा। यह घटना उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के एक छोटे से गांव नीम करोड़ी की है। बाबा नीम करोली महाराज जी 1913 में घर से निकले, फिर राजकोट गए, फिर बबानिया। 1917 तक वो बबानिया में रहते हैं। फिर बबानिया को छोड़-ढाकर बाबा नीम करोली महाराज जी अब गंगा मैया के दर्शन को जाते हैं। बाबा नियम करोली महाराज जी ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे में बैठे हैं। नीम करोली स्टेशन में टिकट चेकर आता है। वो बाबा जी को ट्रेन से उतार देता है। बाबा वहीं स्टेशन पर बैठ जाते हैं और अपना चिमटा धरती में गाड़ देते हैं। फिर ट्रेन नहीं चलती है। यह विश्व प्रसिद्ध घटना सभी को पता है। रेलवे के अधिकारी बाबा जी से माफी मांगते हैं। बाबा जी उनको माफ करके ट्रेन में बैठ जाते हैं और ट्रेन चल पड़ती है, और महाराज जी फर्रुखाबाद गंगा मैया से मिलने चल पड़ते हैं। उस ट्रेन में नीम करोड़ी गांव के लोग भी बैठे थे। वे भी गंगा स्नान को जा रहे थे। वहां उपस्थित गांव वाले महाराज जी से प्रार्थना करते हैं कि महाराज जी उसी गांव में रहे। उनकी बात मानकर बाबा फर्रुखाबाद जिले के नीम करोड़ी गांव में रहने लगते हैं। यह समय था 1917 से 18। महाराज जी अब 17 से 18 वर्ष के युवा हैं। उनकी जटाएं हैं और दाढ़ी बद्दी हुए हैं। सन 1917 से 18 से 1935 के बीच का समय था। बाबा नियम करोली महाराज जी नीम करोड़ी गांव में रहकर अपनी लीलाएं दिखा रहे थे। गांव के लोग साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उनकी आस्था असाधारण थी। उसी गांव में एक दंपत्ति रहता था, जिनकी जिंदगी में सब कुछ था, लेकिन एक चीज की कमी थी। शादी के कई साल बीत चुके थे, लेकिन उनके घर में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी। पत्नी दिन रात भगवान से प्रार्थना करती और पति हर जगह उपाय खोजता, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ निराशा ही हाथ लगती। धीरे धीरे समाज भी ताने देने लगा। लोग बातें करने लगे, शायद इनके भाग्य में संतान नहीं है। ये शब्द उस दंपत्ति के दिल को चीर देते। एक दिन पति ने ठान लिया, अब आखिरी उम्मीद लेकर मैं महाराज जी के पास जाऊंगा। वह व्यक्ति नीम करोली बाबा के पास पहुंचा। जैसे ही उसने महाराज जी के चरणों में सिर झुकाया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और बोला, महाराज जी, मुझे संतान चाहिए, मैं बहुत दुखी हूं। बाबा जी शांत बैठे रहे। उनके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। फिर उन्होंने पास रखा एक सेब उठाया और उस व्यक्ति को देते हुए कहा, ले, इसे अपनी पत्नी को खिला दे, बेटा होगा। अब सोचिए, एक साधारण फल और इतना बड़ा वचन, लेकिन वह भक्त बिना किसी सवाल के उस वचन पर विश्वास कर बैठा। वह घर गया और अपनी पत्नी को वह सेब खिला दिया। समय बीतता गया और लगभग 2 साल बाद चमत्कार हुआ। उसके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, जिस घर में सालों से सन्नाटा था। अब वहां बच्चे की किलकारी गूंज रही थी। वह दंपत्ति खुशी से झूम उठा। बेटे के नामकरण संस्कार के बाद वह भक्त अपने परिवार के साथ महाराज जी के पास पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। महाराज जी, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं मंदिर में कुछ सेवा करना चाहता हूं। महाराज जी ने कहा, मंदिर में पानी की समस्या है, तू यहां एक कुआं बनवा दे। भक्त ने तुरंत काम शुरू करवा दिया। दिन रात मेहनत करके मंदिर में एक कुआं बनवाया गया। गांव के लोग भी खुश थे। अब मंदिर में पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन जब कुएं से पानी निकाला गया तो सभी हैरान रह गए। पानी खारा, नमकीन था। गांव वाले निराश हो गए। भक्त का दिल टूट गया। भक्त बोला, इतनी सेवा करने के बाद भी यह क्या हुआ? वह दौड़कर महाराज जी के पास गया और बोला, महाराज जी, कुएं का पानी खारा निकल रहा है। बाबा जी मुस्कुराए और बहुत ही सरल शब्दों में बोले, कुएं में कुछ बोरे चीनी के डाल दे। अब यह सुनकर कोई भी सोच सकता था, क्या इससे पानी मीठा हो जाएगा?
लेकिन वह भक्त अब सवाल करने की स्थिति में नहीं था। भक्त ने बिना देरी किए कुएं में कई बोरे चीनी के डलवा दिए, और जैसे ही चीनी डाली गई, कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। वही खारा पानी धीरे धीरे मीठा हो गया। गांव वाले अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। कहा जाता है कि आज भी उस मंदिर के कुएं का पानी मीठा है। लोग दूर दूर से वहां आते हैं, उस पानी को प्रसाद के रूप में लेते हैं। कुछ लोग उसे घर ले जाते हैं और घर में छिड़कते हैं। लोगों का विश्वास है कि इस पानी में आज भी महाराज जी की कृपा है, और कई लोग बताते हैं कि इस पानी से बीमारियों में भी राहत मिलती है। कभी भी आप इस मंदिर में दर्शन करो तो इसका पानी जरूर पीना। दोस्तों, यह कहानी हमें एक बात सिखाती है, जहां सच्चा विश्वास होता है वहां चमत्कार जरूर होता है। महाराज जी ने कभी चमत्कार दिखाने के लिए चमत्कार नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अपने भक्तों का विश्वास मजबूत किया। अगर आप भी नियम करौली बाबा के ऐसे चमत्कारिक प्रसंग सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें, जय महाराज जी।